मैया ने क्या किया, अपने स्वामी को बड़े आदर सम्मान के साथ बिठाया है भाई। टूटी सी चारपाई डाल दी, महाराज तानपाद बैठ जाते हैं। महाराज को बड़ी तेज से भूख लगी हुई थी, तो बही रानी जौ की रोटी नमक के साथ खाने के लिए दी। आज जो ही महाराज तानपाद ने देखा, महाराज कहने लगे, हे रानी, मैंने तुमको कई बार मना किया कि दूसरा विवाह करने पर मुझे मजबूर मत करो, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। आज उसी समय मेरे भैया रानी रोने लगी। महाराज तानपाद जैसे ही उस रात्रि को बही मैया सुनीति के पास रुके, तो सुबह हुआ तो महाराज तानपाद घर के लिए प्रस्थान करते हैं। और उसी रात को जब राजा तानपाद वहीं रहे हैं, तो मेरे भैया कुछ विद्वानों का मत है उसी दिन से मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे एक जो रानी महलों में है जिसका नाम है सुरुचि, वो भी गर्भवती है। समय के पश्चात दोनों घर में बालकों का जन्म हुआ कि दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी सायत है और है अंतर जो कुछ दोनों में अपनी अपनी किस्मत। इधर घर में जो पुत्र पैदा हुआ तो आंगन में बड़ी बधाई बज रही है, बधाई बज रही, लेकिन यहाँ खेतों पर कोई बधाई बजाने वाला नहीं था। कहते हैं प्यारे, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। अब देखा मैया लक्ष्मी ने, तो मैया लक्ष्मी ने एक बूढ़ी अम्मा को रूप धारण किया। अब रूप धारण करके उसी रास्ते से चली, उसी खेत से जहां पर मैया सुनीति के वो पुत्र हुआ था। जवाब दिया है मैया ने कि बेटी, मुझे घर जाने में बहुत समय हो गया और हम ये चाहते हैं आपके यहाँ ठहर जाएं। तो जवाब दिया सुनीति ने, मैया रुक जाओ, क्योंकि मेरे एक पुत्र भी हुआ है। तो मैया ने क्या किया, झोपड़ी में गई तो वहां एक टूटा सा तवा पड़ा था, तवा को उठाया और बजाने लगी और बधाई गाने लगी। झोपड़ी में लाला पैदा भाव है मेरे, आज झोपड़ी माँ बैठा। झोपड़ी में लाला पैदा भाव मेरे, आज झोपड़ी माँ बैठा। बोली लक्ष्मी मैया, कहो तो बेटी पाला तोरे पास, कहो तो लाठी। जवाब दी लक्ष्मी मैया ने, हे बिटिया, तो चुप खाए वे पीवे की कमी हो सो लाई जाए। तो बोली सुनो, कहो तो आला हूँ तेरे पास, कहो तो सुनीति ने जवाब दिया है मैया, सो मेरी मैया कछुआ लगियो मेरे पास, सो मेरी मैया। झोपड़ी में लाला पैदा भाव मेरे, आज झोपड़ी में बैठा। आज उसी समय मेरे भैया जब आंगन में इधर मैया लक्ष्मी ने बधाई बजाई। धीरे धीरे समय के पश्चात जो घर में पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम, और जो खेतों पर मैया सुनीति के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ध्रुव। आज धीरे 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 दोनों बालक कुछ सयाने हुए, क्योंकि बताया है कि जिस दिन से मैया
सुरुचि ने गर्भ धारण किया, उसने उस दिन से पलंग से पैर नीचे नहीं रखा। लेकिन सुनीति बराबर अनाज बटोर करके इकट्ठा करती है। वही जौ की रोटी नमक के साथ बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। मेरे भैया जब धीरे 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 कुछ सयाने हुए दोनों बालक, एक दिन की बात, आज ध्रुव जो रहे, उत्तम जो था, अपने भैया ध्रुव के पास पहुंचा, जाकर के जवाब दिया है, भैया ध्रुव चलो आज पिताजी के दरबार में खेल खेलने के लिए चलते हैं। बोले चलो। तो पिताजी के दरबार में आए और जैसे ही राजा उत्तानपाद ने देखा, दिल में विचार किया, रे ध्रुव आ गया। तो सोचने लगे कि उत्तम को तो रोज ही गोद लेते, लेकिन आज ये ध्रुव आया है। तो क्या किया, अपने बेटा उत्तम की कलाई पकड़ ली और ध्रुव को उठा करके गोद में ले लिया। एक बात याद रखना भैया कि जहाँ पर 4-5 आदमी बैठे हों, ये कई बुद्धि ये कई विचार के नहीं होते हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं। कि वहां राजा की सभा लगी हुई है, सभा के बीच में एक नीच बुद्धि वाला इंसान बैठा हुआ है। नीच बुद्धि के बताया है, नीच बुद्धि के कैसे होते हैं जान तो लला योगिंदर? नीच बुद्धि वाले इंसान कैसे होते हैं? कहते हैं चुगेला। ये चुगेला जो होते हैं कभी किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। बताया है कि चुगेला चूकते है नहीं, बस गाय कहो चई रोई, और घर घर फूट कराई देबो करे कके दोई। अब उसी समय बताया है कि ऐसे लोग अपनी आदत में सुधार भी नहीं लाते हैं। अब वो चुगला बैठा हुआ था, राजा की सभा लगी हुई थी, तो जाकर के रानी सुरुचि के पास पहुंचा और जवाब दिया है, रानी तुम्हारे पुत्र का बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं महाराज। जवाब दिया कैसे? कि तुम्हारी सौत के पुत्र को गोद ले, तुम्हारे लला की कलाई पकड़े। जैसे ही रानी ने इतना सुना तो रानी सुरुचि दौड़ती हुई आई, आकर के महाराज उत्तानपाद की गोद से पुत्र ध्रुव को लिया और जमीन पर पटक दिया और जवाब दिया है क्या? कि तुझे इतना ही राजा की गोद में बैठने का शौक था, तो पूर्व जन्म में तूने थोड़ा सा भगवान का भजन कर लिया होता, तो जिस जगह मेरे बेटा ने जन्म लिया, मेरे गर्भ से उस जगह पर तूने जन्म लिया होता, तब तू राजा की गोद में बैठने लायक होता। मेरे भैया आज उसी समय जो इतने वचन सुने, वो शुद्ध हृदय वाला बेटा निठुर वचन नहीं सहन कर पाया, रोता हुआ अपनी मैया के पास चल दिया। याद रहे।